दुनिया में एक ऐसी कौम भी गुजरी है जिस कौम ने नहायत बदकारी का रास्ता इख्तियार किया। वह एक ऐसे काम में मुब्तला हुए कि जिसकी मिसाल इससे पहले तारीख़ इंसानी में नहीं मिलती थी। वो था हम जिन्स परस्ती। इनके मर्द मर्दों के साथ बदफेली करते, जिन्हें मौजूदा ज़माने में गे कहा जाता है, जबकि औरतें औरतों के साथ अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करती, जिन्हें मौजूदा ज़माने में लेस्बियन कहा जाता है। ये लोग ये काम पोशीदा या ढके छिपे नहीं किया करते थे, बल्कि सरेआम मजलिसों और महफिलों में मुँह काला करना अपनी शान समझते थे। इस आबादी की खुशहाली देख कर लोग तजारत वगैरह की गर्ज से यहाँ आया करते और ये लोग उन्हें धोखेबाजी से लूट लेते। अगर वो खूबसूरत और कमसिन होता तो उससे बदफेली का भी इर्तिकाब करते। ये कौम थी हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम, जिसे कौम समूद के नाम से भी याद किया जाता है। इस कौम के गुनाह इतने बड़े थे कि अल्लाह ताला ने इस बस्ती का नाम और निशान तक इस दुनिया से मिटा दिया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। जब हजरत इब्राहीम और अपनी बीवी हजरत सारा के साथ मिस्र पहुँचे तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम भी आपके साथ थे। मिस्र के फ़िरौन ने आप दोनों को बेतहाशा तोहफ़ों और मवेशी के रेवड़े से नवाजा। आप दोनों हजरात अपने अपने रेवड़ों के हमरा मिस्र से निकले। सफ़र के दौरान आपके चरवाहों के बीच लड़ाई झगड़े होने लगे। चुनांचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत लूत अलैहिस्सलाम बखुशी व रजा अलग अलग सिमतों में रवाना हुए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन की राह ली और हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने वक्तों की खुशहाल तरीन बस्ती सदूम रवाना हुए। कौम लूत के मस्कन शहर सदूम और अमूरा बहर मुर्दार के साहिल पर वाक़ थे और कुरैश मक्का अपने शाम के सफ़र में बराबर इसी रास्ते से आते जाते थे। उर्दून और बैतुल मुक़द्दस के दरमियान मुकाम सदूम के लोगों की हिदायत के लिए हजरत लूत अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। यह इलाका 5 बड़े शहरों में मुश्तमिल था और सदूम इन शहरों का दारुल हुकूमत और मरकज़ समझा जाता था। ये ज़मीन सरसब्ज सादाब थी और हर तरह के गल्ले और फलों की कसरत थी। बैतुल मुक़द्दस और नहर उर्दून के दरमियान आज भी ये कता ज़मीन बहर लूत या बहर मेद के नाम से मौसूम है। इसकी ज़मीन सतह समंदर से बहुत ज़्यादा गहराई में है और इसके एक ख़ास हिस्से पर एक दरिया की सूरत में एक अजीब किस्म का पानी मौजूद है, जिसमें कोई भी जानदार मछली, मेढक वगैरह ज़िंदा नहीं रह सकता, इसलिए इसको बहर मैयत बोलते हैं। यही मुकाम सदूम का बतलाया जाता है। आपने यहीं रिहाइश इख्तियार की और यहाँ के बिगड़े हुए लोगों में दीन की तबलीग शुरू की। आप उन्हें समझाते कि तुम जिस जेल अमल के मरतकब होते हो वह तुमसे पहले दुनिया की किसी कौम ने नहीं किया। अब भी वक्त है कि खुदा के बताए हुए अहकामात पर अमल करो, वरना अल्लाह के भेजे हुए अजाब का निशाना बनोगे। लेकिन ये लोग अपनी मस्ती में इस कदर मशगूल हो गए थे कि हक और सदाकत पर मबनी बातें भी इनसे बर्दाश्त न होती थीं। इनकी महफिलों और तन्हाइयों का महूर सिर्फ एक ही अमल था और वह थी फहश का हरकत और फहश गोई, वो भी अपने हम जिन्स के साथ। जब यहाँ के मर्दों ने औरतों से तस्कीन हासिल करना छोड़ दिया तो जो अबा यहाँ की औरतें भी अपनी नफसानी ख्वाहिशात औरतों ही के ज़रिए पूरी करने लगीं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की तबलीग के जवाब में ये ढिठाई से कहा करते थे कि हाँ, हम बुरे लोग हैं और बदफेली करते हैं, लेकिन तुम तो पाक हो, तुम्हारा इस बस्ती में क्या काम? और अगर तुम सच्चे हो तो वो अजाब लाकर दिखाओ कि जिससे तो दिन रात हमें डराया करता है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी बाज मोरखीन इसका नाम वायला बताते हैं। ये बजाहिर तो लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी, लेकिन अंदरूनी तौर पर इसी कौम सदूम की हम ख्याल थी। इससे बड़ी बदनसीबी क्या होगी कि अल्लाह पाक के एक जलील कद्र और पैगंबर के साथ सालों ज़िंदगी बसर करने के बावजूद उस औरत को ईमान की दौलत नसीब ना हुई। जब इस कौम के गुनाह अपने उरूज पर पहुँच गए और बेहतरी की कोई सूरत नज़र ना आती दिखाई दी तो अल्लाह ताला ने 2 फरिश्ते इन पर अजाब की गरज से भेज दिए, जो पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे। यहाँ आप को औलाद की खुशखबरी दी और बताया कि हम वादी सदूम को निस्तो नाबूद की गरज से यहाँ आए हैं। जब ये फरिश्ते खूबसूरत नौजवान लड़कों के रूप में सदूम के शहर पहुँचे तो इनकी मुलाकात हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से हुई। ये कौम
बद अखलाक़ी की तमाम हदें पार कर चुकी थी। जब कोई मुसाफिर यहाँ आता तो ये सब मिलकर उसे घेर लेते और खुले आम बदफेली का मुतालबा करते। इसलिए लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें बाहर ठहरने से मना किया और अपने घर में ले गए। इनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम किया और उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह बस्ती मुसाफिरों के लिए कितनी ख़तरनाक है। लेकिन आपकी बीवी दर जो दर्रे पर्दा वो अपनी कौम से मिली हुई थी, अपने घर आने वाले इन मेहमानों की खबर अपनी कौम के लोगों को दे आईं और यूं इस मकान को चारों तरफ से सदूम के लोगों ने घेर लिया। वो आपसे इन मेहमानों का मुतालबा करने लगे। ये देखकर आप बहुत परेशान हुए और रंजीदा हुए। इस परेशानी से निकलने की कोई सूरत नज़र न आई थी। तब इन फरिश्तों ने आप पर अपनी हकीकत वाज़ेह कर दी कि हम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं और इस कौम को अल्लाह के हुक्म से निस्तो नाबूद करने के लिए आए हैं। आप अपने अहलो अयाल के हमरा इस बस्ती से चले जाएं, सुबह तक ये बस्ती फना हो जाएगी। इन फरिश्तों ने वहाँ मौजूद काफिरों को अंधा कर दिया और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने अहलो अयाल के साथ बस्ती से रवाना हुए। फिर इन फरिश्तों ने इस बस्ती को ज़मीन से उठाकर दोबारा ज़मीन पर टेक दिया और इन पर पत्थरों की बारिश की। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इस बस्ती की हदूद से निकल चुके थे, मगर आपकी बीवी जो दरअसल इन काफिरों के साथ थी, वह मुड़ मुड़ कर अपनी कौम का ये हाल देखती और कहती, हाय मेरी कौम, हाय मेरी कौम। चुनांचे वो भी इन कंकरों की बारिश का शिकार हुई और अल्लाह पाक ने उस औरत को आने वाली नस्लों के लिए निशान इबरत बना दिया। उस औरत की लाश आज भी पत्थरों के इस फोसल के दरमियान मौजूद है, जिसे लॉस्ट वाइफ पिलर के नाम से जाना जाता है। सदूम के पहाड़ों में औरत आज भी अपनी कौम के दरमियान दुनिया को सरकशी और बेराहरवी के अंजाम से आगाह करती रही हैं। अल्लाह ने इस गुनहगार औरत का तज़किरा कुरान मजीद में कुल 9 मरतबा बयान फरमाया है और बेशक लूत भी रसूलों में से थे जब हमने उसको और उसके सब घर वालों को निजात दी, मगर एक बुढ़िया जो अजाब पाने वालों में रह गई। फिर हमने दूसरों को हलाक कर दिया और बेशक तुम इनके पास से सुबह के वक्त गुजरते हो और रात में भी, बस क्या तुम अकल नहीं रखते। अल्लाह काफिरों के लिए एक मिसाल बयान करता है नूह और लूत की बीवी की। वो हमारे 2 नेक बंदों के निकाह में थी, फिर उन दोनों ने इनकी खयानत की, सो वो नबी अल्लाह के गजब से बचाने में इनके कुछ भी काम ना आए और कहा जाएगा कि दोनों दोजख में दाखिल होने वालों के साथ दाखिल हुई।